हाल ही में अमेरिकी सरकार ने सैकड़ों वीज़ा रद्द कर दिए, जिनमें स्टूडेंट वीज़ा और एक्सचेंज वीज़ा शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अनुसार बीते कुछ हफ्तों में 300 से ज़्यादा वीज़ा रद्द किए गए हैं, जिससे कई छात्रों और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए चिंता की स्थिति बन गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपका वीज़ा भी खतरे में है? वीज़ा रद्द होने का मतलब क्या है और इसका आपकी पढ़ाई पर और आपके करियर पर क्या असर होने वाला है? आज इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम आपको देने वाले हैं इसी वीडियो में, बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि आखिर वीज़ा रद्द होने का मतलब क्या है। तो देखिए, अगर आपका वीज़ा रद्द हो जाता है तो आप अमेरिका में रह सकते हैं, लेकिन फिर से एंट्री नहीं ले सकते हैं। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए लागू होता है जिन पर DUI यानी कि ड्रंकन ड्राइविंग या फिर अन्य ऐसे केस दर्ज हैं। अगर आपका वीज़ा रद्द हुआ है और आप अमेरिका में हैं तो आपको कोई तुरंत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप देश से बाहर गए तो बिना नए वीज़ा के वापस आप नहीं आ सकते हैं। तो देखिए, US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के अनुसार कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आपका वीज़ा रद्द हो सकता है। अगर आपने अमेरिका में रहते हुए ड्रंक ड्राइविंग या फिर ड्रंक वाइल इंटॉक्सिकेटेड केस में अगर आपकी गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी आपने झेली है, तो आपका वीज़ा रद्द हो सकता है। अगर आपको ऐसे किसी केस में सज़ा मिली है तो भी आपका वीज़ा रद्द हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी एक्टिविटी किसी तरह से नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा मानी गई है तो भी आपका वीज़ा रद्द हो सकता है। DUI केस सिर्फ कार चलाने से जुड़ा नहीं होता, बल्कि इसमें पब्लिक इंटॉक्सिकेशन और अल्कोहल से जुड़ी अन्य घटनाएं भी शामिल होती हैं। वीज़ा रिवोकेशन का असर आपकी स्टडी पर पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, एक बार ये भी जान लीजिए। अगर आप अमेरिका में हैं और आपका वीज़ा रद्द हो गया है तो भी आप अपनी स्टडी जारी रख सकते हैं, क्योंकि जो आपका I-20 है यानी कि F1 स्टेटस है या फिर DS 2019 स्टेटस है वो एक्टिव रहेगा। इस वजह से आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको अमेरिका में रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी जब तक कि आप वीज़ा की शर्तों का पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देश से बाहर जाते हैं तो वापस आने के लिए नया वीज़ा आपको अप्लाई करना होगा। अब आप कैसे पता करेंगे कि आपका वीज़ा रद्द हो गया है? तो देखिए, वीज़ा रद्द होने की जानकारी आपको 3 तरीकों से मिल सकती है। सबसे पहले तो US एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट की तरफ से जो ईमेल आएगा या फिर जो लेटर आएगा उससे आपको जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप अमेरिका से बाहर हैं और री एंट्री की कोशिश करते हैं तो आपको एयरपोर्ट पर भी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप पर कभी DUI या फिर इससे जुड़ा कोई केस हुआ है तो आपको खुद एम्बेसी से कंफर्म करना चाहिए कि आपका वीज़ा कहीं रद्द तो नहीं हो गया। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो बिना वेरीफाई किए अमेरिका से बाहर मत जाइए, क्योंकि अगर आपका वीज़ा रद्द हो गया है तो आपको दोबारा एंट्री लेने में बहुत मुश्किल होने वाली है। सो अगर आपका वीज़ा रद्द हो गया है तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि कुछ छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करना है। तो देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस से संपर्क करें। अगर ट्रैवल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो नई वीज़ा एप्लीकेशन के लिए तैयारी कर लें। कोई भी ट्रैवल टिकट बुक करने से पहले अपने वीज़ा की वैलिडिटी कंफर्म कर लें। अगर आपके वीज़ा से जुड़े डिपेंडेंट्स हैं तो उनके वीज़ा पर भी असर पड़ेगा, इसलिए उन सभी के वीज़ा स्टेटस को चेक करना भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। अगर आपको लीगल हेल्प की ज़रूरत है तो इमिग्रेशन अटॉर्नी से आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अमेरिका में हैं, रहने वाले हैं अमेरिका में और आपका ट्रैवल का कोई प्लान नहीं है तो आपको चिंता करने की या फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, अपने I-20 या फिर DS 2019 को एक्टिव रखना है और वीज़ा के स्टेटस का पालन करना है, यानी कि जो नियम है उन सारी चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें भाई बता दी हैं बहुत आसान भाषा में और समझा भी दिया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।